बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपनी लैब स्टार्ट करेंगे और लैब में जो फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ये आपका चैप्टर भी है स्प्रेडशीट का। तो हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट क्या होती है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, और अगर आपको स्प्रेडशीट आ जाए, उस पर फार्मूलाज, इंसर्शंस और लॉजिक्स लगानी आ जाए, तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल बेसिकली या स्प्रेडशीट आपके पास है क्या? एक्सेल या स्प्रेडशीट जो है आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो रॉज और कॉलम्स पे बेस करता है। रॉज और कॉलम्स पे बेस करता है, एक रॉ कॉलम की ग्रिड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपको एक्सेल की शीट नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बी पे क्लिक करूँ तो ये देखें, पूरा बी कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं सी पे क्लिक करूँ तो ये क्या हाईलाइट हो जाएगा, पूरा सी कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं A B C D सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे क्या हैं आपके पास? ये जो है आपके पास, ये सारे कॉलम्स हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें, 1 2 3 4, ये देखें, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ, किसी भी नंबर को अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो पूरी की पूरी रॉ सेलेक्ट कर रहा है। सही। अगर आपने कंप्लीट रॉ सेलेक्ट करनी है तो आपने जस्ट 7 पे क्लिक करना है, पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास रॉज हैं 1 2 3 4 5। ये जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे आपके पास रॉज हैं। हॉरिजॉन्टली जो होता है, हॉरिजॉन्टली जो आप देख रहे हैं लाइन को, वो जो सारे पूरी लाइन एक सेलेक्ट हो रही है, ये आपके पास बेसिकली रॉ है। और वर्टिकल अगर हम बात करें, जैसे भी हमने देखा ABCD, ये सारे क्या हैं आपके पास, ये सब आपके पास कॉलम्स हैं। अब देखें, ये रॉज और कॉलम्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं रॉ और कॉलम, अगर मैं कहूं सी कॉलम पे जाइए और सेकंड रॉ पे जाइए। सेकंड रॉ ये है सी कॉलम और सेकंड रॉ, तो आपके पास बेसिकली ये वाला सेल बनेगा। ये आपके पास क्या क्या कहलाएगा, रॉ और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाएगा बेसिकली। और रॉ और कॉलम की इंटरसेक्शन को आप कहते हैं सेल। ये आपके पास क्या है बेसिकली, ये आपके पास एक सेल है C और 2, ये आपके पास सेल कहलाएगा। और सेल का एड्रेस आपको देखें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट किया है, ब्लू से हाईलाइटेड आ रहा है आपके पास। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके पास आएगा D4। इस सेल का एड्रेस क्या है, D4। ये सब जो आपको दिख रहे हैं रॉज और कॉलम की फॉर्म में, इसका इंटरसेक्शन जो है आपके पास इस ग्रिड के अंदर, ये क्या कहलाएगा आपके पास, सेल कहलाएगा। सेल की बात कर ली, अब हम चलते हैं किस तरफ, अगर आपने कोई वैल्यू लिखनी है। ये देखें, अब वर्ड के अलाइनमेंट में और इसके अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, इधर से भी जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, 67 मैंने यहाँ पे टाइप किया है। और 67 जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ देखें, अगर हम इस सेल के ऊपर कोई फार्मूला इंसर्ट करना चाहें, अगर हम इस सेल के ऊपर कोई फार्मूला इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये भी देखते हैं हम। अब यहाँ देखें, आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आ रहा है आपके पास टॉप अलाइन, ये आपके पास मिडिल अलाइन आएगा, ये आपके पास आएगा बॉटम अलाइन। अब देखें, अगर मैं इसको मिडिल अलाइन करती हूँ तो ये मिड में आ जाएगा। अगर मैं इसको टॉप अलाइन करती हूँ तो ये टॉप में चला जाएगा। ये किसके लिए है, मिडिल, टॉप एंड बॉटम के लिए अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इसको सेंटर अलाइन करना है, अभी क्या है ये, अभी ये राइट अलाइन टेक्स्ट है, अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूंगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर मैं इसको मिड कर दूंगी तो ये इधर आ जाएगा। अब देखिए, आपके पास कितने मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस वैल्यू को क्या करना है, किसी भी तरह रोटेट करना है, एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह अगर आपको रोटेट करना है, अगर आपने इस तरह से करना है तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट। सही। जिस तरह से भी चाहें आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये देखें
जिस तरह से भी चाहें आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप खुद से फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिए आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप इसको पकड़ के और यहाँ से रोटेट कर दें तो भी ये रोटेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिग्रीज का ऑप्शन दे दें, कितने डिग्रीज आपने इसको रोटेट करना है, तो भी ये रोटेट हो जाएगा। एक ये ऑप्शन देखा हमने। अब हम क्या देखते हैं, मैं इसको दोबारा उसी पोजीशन पे कर दूं, कंट्रोल जेड, अंडू का ऑप्शन है आपको पता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर क्या करना हो मुझे यहाँ पे, अगर मुझे पर्टिकुलरली, अगर मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है कि भाई आपकी जो सेल वैल्यू होगी इट शुड बी ए करेंसी, सही, जो आपकी सेल वैल्यू होगी वो करेंसी होगी, तो आप यहाँ से करेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका सेल जो है वो पर्टिकुलरली सिर्फ करेंसी वैल्यू ही होल्ड करेगा। जैसे यहाँ कर दिया तो यहाँ क्या लग गया आपके पास, डॉलर साइन लग गया। अब अगर आपने डॉलर्स में नहीं लेना, पाकिस्तानी रुपीज में लेना है या इंडियन रुपीज में लेना है, किसी भी चीज में लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ नंबर के नीचे एक एरो का ऑप्शन है, याद रखिएगा जिस में बोला जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी रुपीस होने चाहिए, रुपीस हो, यूरो हो, जिसमें बोला जाए उसी में आपने अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ ये जो एरो था मैंने इस पे क्लिक किया और फिर मेरे पास ये वाली विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ देखें, अब आपको यहाँ पे करेंसी में मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, डॉलर का सैम्बल है, अमेरिकन और ईडीसी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आप जो चाहें इसमें क्या कर लें, जो चाहें जो करेंसी भी चाहे इसमें आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो सेल वैल्यू हो वो एज अ डेट टाइम इस्तेमाल हो, लॉन्ग डेट और द टाइम ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉन्ग डेट और टाइम जो है वो विजिबल होगा। ये देखें, ये टेक्स्ट इस तरह का आ रहा है, आप इसको सेल बड़ा कर देंगे तो आपके पास ये लॉन्ग डेट जो है आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट आपके पास टाइम का भी ऑप्शन है। जब आपको डेट या टाइम इंसर्ट करने के लिए कहा जाए तो आपने यहीं से फील्ड सेलेक्ट करके और उसको करना है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, आपने डेट देख लिया, टाइम देख लिया, इसके अलावा मैंने आपको दिखाया, वैसे ये जर्नल पे होता है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने डेट इंसर्ट करनी है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, और द करेंसी अगर मैं कहूँ, या फ्लोटिंग पॉइंट में अगर मैं कहूँ, तो आपके पास ये डेसिमल में आ जाएगा। अगर साइंटिफिक नोटेशंस कहूँ तो ये एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर में आ जाएगा। फ्रैक्शंस, अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज है, बड़े मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें, और सिंपल टेक्स्ट ये रहा, और बाय डिफॉल्ट जो ये सेलेक्ट हुआ होता है ये होता है जर्नल, तो ये जर्नल आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास वेरियस ऑप्शंस थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम दो चार सेल्स पे वैल्यूज इंसर्ट करके, जैसे मैंने अभी, मैं फर्स्ट सेल की बात करूं जिसमें 67 इंसर्ट हुआ हुआ है और मैं पूछूं कि इसका एड्रेस क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका एड्रेस है F1, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। F1 में वैल्यू इंसर्ट की, अब मैं F2 में वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। वैल्यू मैंने इंसर्ट की 78, नेक्स्ट मैंने इंसर्ट की 56। अब मैं इन तीनों सेल्स को क्या करती हूँ, प्लस करती हूँ। तो किस तरह से आपने कोई भी फार्मूला अप्लाई करना होता है, फार्मूला अप्लाई करने का जो बेसिक ऑपरेटर होता है, जिस सेल पे भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है वहां पे आपने इक्वल्स टू का साइन जो है वो इंसर्ट करना है। पहले इक्वल्स टू इंसर्ट करने के बाद जिन जिन सेल्स को आपने ऐड करना है, या तो आप खुद से उसका एड्रेस टाइप कर दें, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैं लिख दूं F2, सही, तो ये देखें F2 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूंगी F1 तो F1 सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर ये देखें, मैंने प्लस का साइन किया और मैंने क्या किया, इस वाले सेल को क्या करना था, प्लस करना है, फिर मैंने दोबारा प्लस का साइन इंसर्ट किया और फिर मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया तो उस सेल का एड्रेस भी आ गया। या तो आप टाइप कर लें या जस्ट आप सेलेक्ट कर लें, आपके पास ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होती चली जाएंगी। बस आपने सीक्वेंस याद रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इक्वल्स टू का साइन मस्ट लगाना है। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को प्लस करना है, तो मैंने
एंटर की प्रेस की तो आपको इसका रिजल्ट पता चल गया 201। जब हम तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 201 आएगा। अब अगर हम नेक्स्ट किसी सेल में इंसर्ट करना चाहें कुछ, अब देखें ये तो मैंने कॉलम की कैलकुलेशन की, अगर आपने रॉ की कैलकुलेशन करनी हो तो आप कैसे करेंगे। मैंने लिखा 34, नेक्स्ट पे मैंने लिखा 65, एक और वैल्यू ले लेते हैं 76, और मैंने इन सबको प्लस करना है, मैंने लिखा इक्वल्स टू, और मैंने क्या किया, एक एक करके इन सबको ऐड करवा लिया। प्लस, देखिए प्लस मैंने टाइप किया है प्लस का ऑपरेटर, और फिर जो है मैंने सेल पे जस्ट क्लिक करती हूँ और ये वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है। मैं एंटर करूंगी तो इसका सम भी मेरे पास आ जाएगा। इन सारी जो रॉ थी, रॉ में कौन कौन सी वैल्यूज थी, एक मेरे पास थी F1, एक थी G1, एक थी H1, एक थी I, एंड देन J में जो है मैंने फॉर्मूला इंसर्ट किया। एक और चीज, ये ऊपर जो आपके पास ये वाली जो बार है, ये फॉर्मूला बार है। जब मैं किसी भी सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करूंगी, जैसे देखें इस वाली सेल में मैंने फॉर्मूला इंसर्ट किया, जैसे ही मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, फॉर्मूला बार में ऊपर उसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी और इसके बहुत सारे फीचर्स जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।